नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव भी दोस्तों जैसे कुंडली का प्रथम भाव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ऐसे ही चतुर्थ भाव का अपना एक विशेष महत्व है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी नॉलेज आपको हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से मिलने वाली है। मैं कुणाल कुमार दोस्तों आपकी लाइफ को डिजाइन करना चाहता हूं आपके दोस्त के रूप में। तो दोस्तों, आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव भी हमारी कुंडली में क्या भूमिका निभाता है, चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। चतुर्थ भाव जहां से माता से संबंध देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है। माता के बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पत्नी के सुख का विचार भी कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। बहुत लोग सिर्फ माता को कारक मानते हैं कि माता चौथे घर से देखी जाती है, पर मैं बता दूं कि पत्नी के साथ जो सुख है उसके लिए भी हम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देख सकते हैं और चंद्रमा को भी देख सकते हैं। दोस्तों, चौथा घर सुख, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, प्रोग्रेस, ये सब चीजें चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। अगर मैं बात करूं शारीरिक अंगों की तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। हृदय रोग चतुर्थ भाव से देखी जाती है। फेफड़ों की बीमारी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। कैंसर, हाथ कान संबंधी रोग या किसी को हृदय का विकार भी चतुर्थ भाव। जैसे बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि स्टंट डलते हैं और बहुत लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी होती है। तो अगर हम देखें, ओपन हार्ट सर्जरी चतुर्थ भाव से देखी जाती है और स्टंट कुंडली के पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो चतुर्थ भाव से हमारे फेफड़ों का भी विचार किया जाता है और चतुर्थ भाव से कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी विचारा जाता है। चतुर्थ भाव हमारा बॉडी का गर्दन से और नाभि तक का हिस्सा है। अगर इस एरिया में आपको कोई भी कष्ट है, कोई भी इशू है, तो उसके लिए चतुर्थ भाव ही दूषित पाया जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली के चौथे घर में केतु और चंद्रमा का चंडाल योग बना है, तो जब भी उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो सर्जरी होने के, ओपन हार्ट सर्जरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। केतु का चौथे घर में होना ही एक ऋण बनाता है, उसको मात्र ऋण दोष कहते हैं। अगर आपके कुंडली में मात्र ऋण दोष बना है तो उसके लिए एक सिल्वर कॉइन हरिद्वार में बहते पानी में जल प्रवाह करें, क्योंकि जब तक आप अपने ऋण को समाप्त नहीं करेंगे आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव आपको शुभ फल नहीं देगा। बहुत लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं हमारी कुंडली में इतनी राजयोग है, ये राजयोग है, वो राजयोग है। पंडित भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं, अगर राजयोग है और प्रबल नहीं हो रहे हैं, फलीभूत नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह भी आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान है। सबसे पहले हमको वो वजह समझनी पड़ेगी, उस वजह तक पहुंचना पड़ेगा। अगर हमने उस वजह को समझ लिया, उस वजह का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो हमारी कुंडली के राजयोग प्रबल होंगे। चतुर्थ भाव में अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा को कारक माना गया है। चंद्रमा के बाद मरकरी एक ऐसे ग्रह हैं जो चतुर्थ भाव में कारक माने गए हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह माता के कारक हैं, माता की केयर करने वाले ग्रह। इनका नेचर भी, जैसे अगर मैं बात करूं चंद्र देवता की, तो अपनी माता अनुसुईया से बहुत प्यार करते थे। और बुध की बात करूं तो बुध भी हालांकि चंद्रमा के पुत्र हैं। इनके जन्म की थोड़ी सी अलग कहानी है, हम ग्रहों पर जब बात करेंगे तब बुध इनके जन्म के बारे ऊपर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा और बुध दोनों कारक माने गए हैं क्योंकि ये दोनों माता के सेवक हैं। उसके बाद बृहस्पति और वीनस, बृहस्पति और वीनस, शुक्र, ये दोनों ग्रह इस भाव में अच्छे फल प्रदान करते हैं। इसके बाद दोस्तों राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, कोई भी ग्रह बैठ जाए चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं माना गया। ना अच्छा माना गया, ना वो अच्छे फल देता है और ना उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, साथ में केतु बैठ जाए, तो हार्ट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने फेफड़ों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तब जब आपकी कुंडली में राहु और केतु जैसे पाप ग्रह विद्यमान हो। दोस्तों, अगर हमें कोई बीमारी होती है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन हमारी जन्म कुंडली में है।
ये अलग बात है कि हम उसको समझ पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं, उसको जान पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ इस मंच पर यही सब ज्ञान मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूं, इसीलिए आपसे रूबरू हुआ हूं कि आपको वो सारा ज्ञान, वो संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो सके जिस ज्ञान की आपको सही सच रूप में, सच्चे रूप में आवश्यकता है। दोस्तों, अगर चौथे घर में चंद्र और शनि, इसको विष योग कहते हैं, चंद्र और केतु, इसको ग्रहण चंडाल योग कहते हैं, चंद्रमा राहु, इसको चंद्र चंडाल योग कहते हैं, गुरु राहु, गुरु चंडाल योग कहते हैं, मंगल और केतु और मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, इसको अंगारक योग कहते हैं। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले आपको एक अच्छे योग्य ब्राह्मण को बुला करके हरिहरात्मक हवन यज्ञ जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी कुंडली का जो मेजर दोष है वो समाप्त हो सके और आपको उस कुंडली का बेनिफिट मिल सके, उन ग्रहों का बेनिफिट मिल सके जो ग्रहों के रूप में आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, भाव, बहुत सारे फल देना चाहते हैं। कुंडली में दोस्तों 12 भाव होते हैं, हर चीज किसी न किसी भाव से या किसी न किसी ग्रह से देखी जाती है, बस मंथन करके इनको प्राप्त करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला वीडियो हमारा 5th हाउस के बारे में होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आगे मिलते रहेंगे और ज्ञान भरी बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं कुणाल कुमार, लाइफ डिजाइनर, आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। नमस्कार।